हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ट्रंकर से ब्लैक बुक के एपिसोड में काफ़ी दिनों के बाद आपका फिर से स्वागत है। रीज़न यू बेटर नो कि क्यों रुकी है ब्लैक बुक सीरीज, है ना। एक पहला तो T11 सीरीज कंटिन्यू है एंड सेकंड फॉर योर इंटरेस्ट कई बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, फिर भी ठीक है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 41 तक, आई थिंक 40 तक पहुंच गए थे ना। तो स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 41 से, बहुत तेजी में इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आपके लिए रूल वही है कि आपको एक बार वीडियो को रोकना है, खुद से सॉल्व करना है, देन इसके बाद आपको सोल्यूशन देखना है और आपको एट लास्ट कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना है कि आपसे कितने सॉल्व आपने खुद से किए हैं। Let f is twice differentiable on R such that f0 is 1, f dash 0 is something 0 and f double dash 0 is equal to -1, then for a belongs to real limit x tending to infinite। ओके अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे इनफाइनाइट रखेंगे तो ये a बाई इनफाइनाइट a रियल नंबर है, तो f0 बन रहा है अंदर। f0 कितना 1 है और 1 टू द पावर इनफाइनाइट, तो आपको ये रियलाइज हो गया होगा कि ये बेसिकली 1 टू द पावर इनफाइनाइट वाला फॉर्म है। फाइन। तो अभी हम क्या करेंगे भाई, कहोगे कि यहाँ पे यार हम ऐसा करते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट, है ना। तो चलो इसको राइट करने से बजाय हम डायरेक्ट अपना जो फॉर्म होता है, ये जो एल की वैल्यू आने वाली, ये हम डायरेक्ट लिख देते हैं। ई टू द पावर में करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, एफ ऑफ ए बाई रूट एक्स इंटू एक्स की जगह मैं ऐसा कि 1 बाई एक्स लिख देता हूं। अच्छा, बात बराबर है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं ई टू द पावर में, तो मैंने यहाँ पे x को मल्टीप्लाई करने के बावजूद इसको मैंने से नीचे कर दिया है। अच्छा, अब जब इनफाइनाइट रखोगे तो ये f0 यहाँ भी आपको क्या बनेगा 1 बाई इनफाइनाइट 0। f0 है आपका, सॉरी ये आपका कितना बनेगा f0 बनेगा और f0 आपका 1 है ना। तो यहाँ पे देखो हम थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं, थोड़ी सी जल्दीबाजी हमने की। जल्दीबाजी क्या है कि हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो नहीं बनाया, जिसकी वजह से शायद हम गलत होने जा रहे थे, बट हमने मौके पे ही पकड़ लिया। भाई जब भी यहाँ पे 1 की पावर इनफाइनाइट होता है तो बेसिकली हमारे पास कुछ इस तरीके का फॉर्मेट होना चाहिए जो हमें बनाना होता है ना, तब जाके हम यहाँ पे काम कर पाते हैं एक्सटेंडिंग टू ए, जो भी आप रखते हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें सेम काम पहले तो करना होगा। L इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट है, तो 1 प्लस एफ ऑफ ए बाई रूट एक्स है ना, और -1 के पावर x, ये काम करना पड़ेगा। अब जब अगर आपको एक चीज क्लिक हो रही होगी भाई इसे हम एक साथ लेंगे, ये हमारा एक फंक्शन है और ये हमारा एक फंक्शन, ये 0 बनेगा, ये आपका क्या बनेगा इनफाइनाइट बनेगा। फाइन है। अभी क्या है, जब हम e टू द पावर में लेंगे तो e टू द पावर लिमिट, अभी ये 1 के पावर इनफाइनाइट बना प्रॉपर फॉर्मेट में, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो एफ ऑफ ए बाई रूट एक्स -1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स। तो इंस्टीड ऑफ मल्टीप्लाइंग एक्स में ऐसा कुछ लिख दूं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, होगी भी नहीं। अब हमारे पास ये लिमिट सॉल्व करने को बचा e टू द पावर में दिस स्टफ। ठीक है, तो करने की कोशिश अभी हम करेंगे e टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट, है ना। और यहाँ पे एक सेकंड में अपना रिमोट ले लो, रिमोट गायब है यहाँ से, तो रिमोट में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, है ना। एफ ऑफ ए बाई रूट एक्स -1 डिवाइडेड बाई 1 बाई एक्स। अब जब आप x को इनफाइनाइट रखते हो तो f0 यहां बनता है, f0 1 है तो 1 -1 0 है। ठीक है, तो 0 बाई यहाँ 1 बाई इनफाइनाइट 0, तो ये 0 बाई 0 बने, तो क्या लॉपिटल को यूज कर सकते हैं? कहोगे जी हाँ बिल्कुल यूज कर सकते हैं। तो क्या किया जाए, e टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट, ऊपर क्या बनेगा, कहोगे भैया ये बनेगा एफ डैश ए बाई रूट एक्स, है ना। अभी हम चेन रूल लगा रहे हैं और देन इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, आफ्टर अप्लाइंग चेन रूल, तो ये a तो एज इट इज रहेगा और x के पावर -1/2 बेसिकली लिखा है, तो ये -1/2 इंटू एक्स टू द पावर -3/2, है ना। 1 का 0 होगा और नीचे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा -1/x²। मामला क्लियर है? फाइन। ये देखो हो गया गायब। अभी क्या हमारे पास, बहुत पेशेंस रख के करोगे यार तभी काम होगा। ये माइनस माइनस हमने गायब कर दिया, इस वाले माइनस से नहीं यार, है ना, ये वाले माइनस से हमने गायब किया है। ठीक है, अभी क्या है 1/2 और a यहाँ पे बेसिकली हम इसे बाहर ले लेते हैं और बच क्या रहा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट एफ डैश ए बाई रूट एक्स। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखो तो ये -3/2 है ना, अगर ये x² इसके साथ आएगा तो -3/2 + 2, तो x के पावर बेसिकली 1/2 और नीचे अगर ये रूट x बन जाएगा, तो x के पावर 1/2 नीचे बन रहा है। ठीक है ना।
अच्छा, ये चीज ऊपर है x के पावर 1/2, तो यहाँ नीचे आएगा तो x के पावर -1/2 बन जाएगा आपका। चलिए ठीक है, ये भी मामला क्लियर आपको लग रहा होगा, है ना। देखो जो बच्चे जल्दीबाजी करेंगे तो थोड़ा थोड़ा मिस्टेक कर देंगे। हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, फिर से 0/0 अगर फॉर्मेट बने तो हम इस लिमिट को सॉल्व कर सकें। जैसे यहाँ -3/2 था, ये x² तो ऊपर जाएगा ना यार, तो यहाँ पे जब 2 ऐड हुआ तो x के पावर 1/2 ऊपर था, लेकिन जब नीचे लगो x के पावर -1/2 बनेगा, वही बन रहा है। तो जब हम फिर से इनफाइनाइट रखते हैं तो ये f'0 बन रहा है, और f'0 कितना भाई, 0 है। और यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये क्या बेसिकली x के पावर -1/2 क्या लिखा है, 1/√x लिखा है, तो 1/∞ अगेन 0, तो ये अगेन 0/0 का फॉर्मेट बन रहा है। फील कर पा रहे हो ना, थोड़ा सा यहाँ पे समझाना मुश्किल हो रहा होगा आपको, लेकिन आप अगर फील कर रहे हो, आपने एक बार अप्लाई किया है तो आप समझ पा रहे होगे चीजों को। तो फिर से यहाँ पे हम लॉपिटल लगा सकते हैं यार, ये x के पावर -1/2 1/√x रखो, फिर आप 0/0 का फॉर्मेट देखोगे। तो यहाँ e⁴a/2 लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ठीक। अभी क्या है, फिर से ये f'(a/√x बनेगा, इनटू a एज इट इज रहेगा, फिर से वही कहानी -1/2, फिर से वही कहानी x के पावर -3/2, नीचे क्या होगा -1/2, x के पावर -3/2। लॉपिटल लगाए, ऊपर नीचे हमने डिफरेंशिएट किया है। ये देखो ये दोनों टर्म क्या हो रहे हैं यहाँ से गायब, दिस वन एंड दिस वन ऑल्सो, है ना। अब हम सिंपली क्या रखेंगे, वैल्यू रखेंगे x को इनफाइनाइट। f'0 कितना है, क्योंकि यहाँ पे हमें गिवन होगा f'0 है -1, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा e के पावर a/2, और यहाँ पे a भी है और एक माइनस भी है ना, ये इसका -1 आएगा। तो e⁴ -a² अगर कोई आंसर है तो आप उसे मैच कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट है। सो दिस इज द राइट आंसर। आया मजा थोड़ा बहुत? मुझे भी नहीं उम्मीद था कि ये क्वेश्चन इतना लेंदी जाएगा। मुझे लगा कि छोटा मोटा क्वेश्चन है, इसे छोटे तरीके से सॉल्व कर देंगे, लेकिन ले लिया टाइम, कोई बात नहीं। Moving ahead, let f1x is equal to this much e के power x and fn plus 1 is this much. Then for any fixed n, the value of d by dx of f of nx। देखो एक तो तरीका इसका है कि कोई भी आप n ले लो, है ना, और आप चेक कर सकते हो। जैसे कोई बच्चा अगर चाहे, है ना, बहुत दिमागदार बनता है, तो पुट कर दे भाई साहब n को 2, सिंपल है यार, है ना। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, d by dx of f2x, तो यही तो पूछा जा रहा है। f2x कैसे निकलेगा, क्योंकि n को हमें रखना पड़ेगा 1, है ना, तभी तो यहाँ बनेगा f2x, n को रखा 1 तो यहाँ हो गया f1x। f1x क्या है भाई साहब, e⁴x, इसका डिफरेंशिएशन आप निकाल लो, इसी का d by dx निकालना है ना, तो इसका d by dx निकाल लिया। अब निकालने का तरीका क्या है, एक तो e⁴x बनेगा, लेकिन फिर चेन रूल लगाएंगे, फिर से हम क्या करेंगे, e⁴x का करेंगे, है ना, बस ये सिंपल आपका आंसर निकल आएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में मैच हो रहा है, ये बेसिकली लिखा क्या है, अच्छा ये आपका लिखा है बेसिकली f2x इंटू e⁴x क्या है, f1x है ना। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, अगर n को आप 2 रखोगे तो सिंपली ये वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है f1x, बस, है ना। एक हम यहाँ पे देख पाएंगे fn अगर हम 2 रख रहे हैं तो शायद इस वाले ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन हो सके, है ना। यहां पे अगर 2 से रखोगे तो शायद आप इस ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाओ। रीजन, क्योंकि सिर्फ 2 ही टर्म्स है ना, तो 2 और 1, तो f2 और f1 तो यहां से भी मिल रहा है जो वहां पे लिखा हुआ है, अगर n को 2 रखोगे। लेकिन 3 में ये वाला फेल हो जाएगा, 3 में क्या मिलेगा, 3 और 2 तक ही मिलेगा, लेकिन 1 तक भी जाएगा। तो इसको करेक्ट प्रोसीजर अगर आप करते हो तो डेफिनेटली आप अच्छा कर ले जाओगे। करेक्ट प्रोसीजर में भी आपको क्या करना है, सेम काम ही होगा। बेसिकली हमें क्या है, d by dx ऑफ fnx चाहिए ना, तो पहले fnx फाइंड करने की कोशिश की जाए, है ना। तो f1x तो भाई साहब हमें दिया है e⁴x, अब n को 1 रखा, है ना, तो क्या हो गया e⁴, भाई n को 1 रखा तो e के पावर f1x, तो f1x है बेसिकली दिस। f3x में क्या होगा, e⁴f2x होगा, e⁴ में ये चीज चली जाएगी, है ना। तो 3 में 3 e के पावर दिख रहा है। तो उसी तरीके से fnx की अगर हम बात करेंगे तो भाई e कितने टाइम तक दिखेगा, n टाइम्स तक e, है ना, और यहाँ पे x होगा। और जब आप डिफरेंशिएशन करोगे d by dx ऑफ fnx आप जब करोगे तो एक बार एज इट इज उतरेगा, है ना,
ये n टाइम्स तक, है ना। और देन इसके बाद अब ये वाले का सिर्फ करेंगे तो n-1 तक का करेंगे, तो बेसिकली ये क्या है, fn(x) है। फिर इसके बाद fn-1x होगा, है ना। फिर इसके बाद क्या होगा, एट लास्ट जो बचेगा e⁻x का बचेगा, e⁻x का e⁻x ही होता है, तो यहाँ पे सिंपली आपका f1x बच जाएगा, है ना। तो उस तरीके से आप ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट कर पाओगे, ठीक है। और भी चीज बच्चों को अगर ये भी ना समझ में आ रहा हो, 3 का अगर ले ले वैल्यू, है ना, जैसे यहाँ पे f3x की बात कर लेगा, तो f3x में e⁻x हो जाएगा, यहां से उसको एक बार डिकोड करेगा डेफिनेटली हो जाएगा। इसका आप डिफरेंशिएशन करो f3x का, तो एक बार हो जाएगा e⁻x इनटू, फिर इसका आप करोगे तो फिर यहाँ पे e⁻x हो जाएगा, है ना। और एक बार आप e⁻x का कर दोगे, है ना। तो बस ये चीज है सिंपल आपके सामने। तो ये क्या है, f3 f2 f1, तो डेफिनेटली आप ऑप्शन बी पे जाओगे। तो छोटा सवाल है, बहुत ज्यादा सोचने की आपको जरूरत इसमें नहीं पड़ने वाली है। मूविंग फॉर क्वेश्चन नंबर 43, इफ y इज इक्वल टू दिस मच, ये सिंपल सा आपको फॉर्मूला दिख रहा है ना। ये क्या लिखा है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x के पावर 1/3 माइनस tan इनवर्स a के पावर 1/3। भाई साहब ये तो कांस्टेंट है, तो 0 हो जाएगा। dy बाई dx कितना हो जाएगा, 1 प्लस a स्क्वायर होता है ना, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो 2/3 हो जाएगा। और x के पावर 1/3 का भी भाई चेन रूल लगाना पड़ेगा, तो 1/3 x के पावर 1/3 माइनस 1 दैट इज माइनस 2/3, तो क्या हो जाएगा 1/x के पावर 2/3 इंटू ये 3 है सिंपली, और यहाँ पे 1 प्लस x के पावर 2/3, ऐसा कुछ दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट हो गया, बढ़िया है ना। 44 ऐसा क्वेश्चन तो यार बहुत ईजी होता है, आप भी पता है। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का सबसे आसान क्वेश्चन यही माना जाता है। द वैल्यू ऑफ k प्लस f0, ओके see this carefully, k plus f0 so that fx is equal to this much can be made continuous at x is equal to 0। अगर continuous होना तो LHL RHL बराबर होना चाहिए, तो 0 की हम यहाँ पे बात करेंगे, है ना। 0 पे हमें संदेह है, तो 0 का LHL RHL और वैल्यू आपको इक्वेट करना है, तो सिंपल है। जब आप x को 0 रख रहे हो उधर, तो 0/0 बन रहा है, तो एक बार हम LHL को सॉल्व करते हैं, है ना। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन 4k माइनस 1x डिवाइडेड बाई 3x। जब 0 रखे 0/0 बन रहा है, तो लॉपिटल लगा लो, cos 4k माइनस 1 इंटू x इंटू, अब क्या ये 4k माइनस 1 हो जाएगा सिंपली डिवाइडेड बाई, ठीक। अभी क्या यहाँ पे 3 बच रहा है, रख लो भाई साहब 0, तो रख लिए थे, क्या बन गया 4k माइनस 1/3, ये LHL आ गया भाई। तो यहाँ पे हम एक बार शॉर्ट में लिख लेते हैं, LHL की जो वैल्यू है भैया 4k माइनस 1/3 आ गई। RHL भी सिंपली सॉल्व कर लेते हैं भाई साहब, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये क्या है tan 4k प्लस 1 और x डिवाइडेड बाई 5x। तो जैसे ही हम रखते हैं 0, तो अगेन 0/0 बन रहा है, तो फिर से लगा लो, ये हो जाएगा भैया सेक स्क्वायर 4k प्लस 1x इंटू 4k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। अभी क्या है, जब 0 रखेंगे तो ये सिंपली बन जाएगा 4k प्लस 1/5, ये RHL आ गया भाई साहब। तो RHL कितना मिल गया, मिल गया 4k प्लस 1/5। अब क्या है भाई, अगर कॉन्टिन्यूअस होना LHL RHL और जो फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट है वो बराबर होनी चाहिए, तो इन दोनों को इक्वेट करोगे 1 से, तो यहाँ पे किया तो k आ गया भाई साहब 1, यहाँ भी किया तो अगेन k आ गया 1, सो द वैल्यू ऑफ k इज 1, तो ये k है 1, f0 पे वैल्यू है 1, तो 1 प्लस 1 2, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो ये सबसे इजी सवाल माना जाता है फॉर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। 4 ही क्वेश्चन अभी तक हो पाए, देखें भाई 5वां कैसा है। ओ tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर देन डिवाइड बाई डी। ये इजी सवाल माना जाएगा बिकॉज यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन बहुत ही आसान पता है। सिंपली आप क्या करो यार, आपको दिख भी रहा होगा, x को आप मान लो, नीचे 1 को कैंसिल कराना, मुझे यहाँ कॉस चाहिए तो साइन ही मानना है, तो x इज इक्वल टू साइन थीटा आप मान लो, ठीक है। अब देखो आप ये जो इक्वेशन आपको दी है काफी ज्यादा इजी बनने जा रही है। tan इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा सिंपली साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस ये हो जाएगा बेसिकली कॉस थीटा,
ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, रूट में तो कॉस थीटा हो गया, टेन इनवर्स साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, वो नहीं लगाना है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लगाना है। तो ये बेसिकली 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हाफ एंगल वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। अगेन आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, टेन इनवर्स साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2, और यहाँ पे भाई साहब लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई 2, और ये है 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, अगेन है ना, 2 2 से गायब, कॉस थीटा इससे गायब, तो साइन और कॉस हो गया 10, है ना। तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2, ये आ गया थीटा बाई 2, स्टैंडर्ड कंडीशन है। थीटा क्या है, साइन इनवर्स एक्स, तो ये आ गया हाफ साइन इनवर्स एक्स। अब डिफरेंशिएट आप करो तो हाफ डिवाइडेड बाई 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। वैल्यू किस पे चाहिए, 1/2 पे चाहिए, तो 2 1/2 तो 1 माइनस 1/4, तो ये बेसिकली 2 ही बचेगा, तो 1/√3 इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सो दिस वाज इजी क्वेश्चन, तो इसे हम इजी में ही रखेंगे। मूविंग फॉर 46, लेट एफ एक्स इक्वल टू दिस मच, एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस। अगर हम डिफरेंशिएशन करने लगेंगे तो यार सुबह से शाम हो जाएगा, कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। ओ कितना देखो चमक गया बहुत बढ़िया तरीके से, आपको भी आई थिंक चमक गया होगा। पहला तो एक स्टेप बहुत आसान है, आई होप आपको क्लिक किया होगा, अगर नहीं किया तो यार बेकार है, एक बार फिर से देखो, एक चीज गायब हो रही भाई, हो गया यार ये तो बेवकूफ बना रहा है सीधे सीधे, है ना। हमें f0 की वैल्यू चाहिए, तो जीरो पे फंक्शन डिफाइन नहीं दिख रहा, तो हम लिमिटिंग वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। x देखो हर जगह से भाई साहब गायब हो रहा है ना, तो e टू द पावर x cos x यहाँ पे है, माइनस यहाँ पे क्या है log e 1 प्लस एक्स है, और माइनस 1 है, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर की जगह x है। अब तो यार आप देखोगे जब जीरो रखोगे तो ये क्या बनेगा, 1 1 माइनस 1 जीरो, यहाँ लॉग 1 जीरो, 0/0, लॉपिटल लगा दो यार, आंख बंद करके लगाना लेकिन सभी लोग। ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर x cos x, प्रोडक्ट रूल लग रहा, फिर माइनस e टू द पावर x sin x लग जाएगा, ठीक। यहाँ माइनस 1/1 प्लस एक्स हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। अब रख दो भाई साहब 0, तो ये हो जाएगा 1 माइनस यहाँ 0 माइनस यहाँ 1, है ना, तो आ गया 0, ले दे के ऑप्शन नंबर ए इजी, ठीक है। मूविंग फॉर क्वेश्चन नंबर 47, a function f(x) is equal to maximum of this much is non-derivable for n values of x belonging to 0 to pi, then the value of n is। अब तो यार इसमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, कितने लोग बना लोगे ग्राफ, ईमानदारी से बताना कमेंट में। नहीं बना पाएंगे, कई लोग 1 माइनस कॉस एक्स में फेल हो जाएंगे, और ऊपर से यहाँ पे क्या काम है कि तीनों का मैक्सिमम लेना, और फिर आपको बताना कि कितने पॉइंट्स पे ये जो वैल्यू है नॉन डेरिवेबल है। तो ये थोड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बनने जा रहा है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनने जा रहा है, और बहुत मजा आने वाला है सॉल्व करने में। तो भाई एक काम करता हूं मैं, सबसे पहले साइन एक्स और कॉस एक्स मुझे इजी लगता है, तो मैं उसे बना लेता हूं, ठीक है ना, बना लूं। चलो तो यहां पे मैं फाइनल अपना ग्राफ बनाऊंगा, और जो समझाना मैं इधर उधर समझाते रहूंगा। बहुत आराम से अगर काम नहीं किया जाएगा ना, तो काम देखो भाई गड़बड़ हो जाएगा। अलग अलग कलर का पेन यूज करेंगे अपन। साइन एक्स का बना दिया मैंने, 0 से 2 पाई की बात करनी भाई, है ना, तो 0 है, पाई है, और ये 2 पाई है, फाइन। देखो कितने चालाकी से काम कर रहा हूं, एग्जाम में अगर आप इतना चालाकी करने लगे ना तो पूरा समय बेकार हो जाएगा। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये हमने भी साइन एक्स का बनाया है, कॉस एक्स का बना दूं, यही देखो ओरिजिनल तरीका यही है। अगर आपको मिक्स ग्राफ बनाना है ना, तो भाई साहब आपको बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, अदरवाइज गलती हो जाती है, ठीक है। इसी तरीके से जाता है, ठीक है, और यहाँ पे ये 1 होता है, ठीक है, और यहाँ जहाँ ये -1 यहाँ ये 0 होता है, ठीक है, और अगेन यहाँ जहाँ ये 0 है ये आपका 1 होता है।
सो दिस इज द ग्राफ ऑफ cos x। जब मिक्स करके बनाना होता है तो काफी चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। ये -1 है, ये 1। अभी असली चैलेंज तो हमारे पास तब आएगी जब हमें 1 - cos x का बनाना होगा, और मैं यहाँ पे सिखा के बना रहा हूँ, अदरवाइज मैं चाहता यहाँ पे डिस्प्ले करा देता, लेकिन आप कुछ सीख नहीं पाते। सो y इज इक्वल टू 1 - cos x बनाने के लिए सबसे पहले हमें ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू -cos x। भाई -cos x को सबसे पहले बनाना है, तो cos x आप समझो कैसा बन रहा है। आप पहले ये देखो कि भाई cos x कैसा बन रहा है, तो अगर भैया cos x कुछ ऐसा बन रहा है ना, 2 पाई पे ये इस तरीके से जा रहा है, तो भैया ये 0 है, ये π/2 है, ये आपका पाई है, ये आपका 3 π/2 है, और ये आपका 2 पाई है। ये आपका क्या बना है अभी, cos x बना। जब माइनस लेंगे तो मिरर इमेज ले लेते हैं इन x एक्सिस, मतलब जो वैल्यू पॉजिटिव दिखती तो असल में होती, जैसे ये 1 है तो यहाँ -1 होता है, तो असल में होती निगेटिव है ना, एकदम इसी तरीके से। ये देखो, ये जो हरा वाला ग्राफ बना है ना, ये ग्रीन वाला ग्राफ जो है ये है -cos x का। लेकिन ध्यान से समझो, अभी हमें चाहिए 1 - cos x का, मतलब y - 1 इज इक्वल टू -cos x का ग्राफ चाहिए। तो y में माइनस कर रहे हैं तो एक एक्सिस हम ऊपर शिफ्ट करेंगे या डाउन शिफ्ट करेंगे, मतलब समझो जो वैल्यू जैसे हमें 0 मिल रही है π/2 पे, अभी हमें क्या मिलेगा, कहोगे भैया अभी हमें 1 मिलेगा। जब आप π/2 इसमें रखोगे, -cos x में 0 मिल रहा है π/2 पे, लेकिन 1 - cos x में π/2 पे 1 मिल रहा है, तो मतलब एक एक्सिस से शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, है ना। मतलब कि जो हमारा न्यू एक्सिस होगा वो क्या होगा, ये वाली एक्सिस होगी। ये देखो जो मैंने रेड से किया है, ये आपका पॉइंट क्या है, ये 0 है। तो आप ध्यान से देखोगे 0 पे वैल्यू 0 आएगी, cos 0 1 1 -1 0। सो ये हमारा ग्राफ बना भाई। आया मजा आपको समझ के। अब जब ये 0 है तो भाई ये जो वैल्यू है, अब मैं इसे इरेज करता हूं 1/1। अब आपके दिमाग में एकदम चीजें क्लियर घुस जाएंगी, ठीक है। ये जो वैल्यू भाई साहब, ये 1 है और ये भैया आपका 2 है। ये ग्राफ है y इज इक्वल टू 1 - cos x का। तो 0 पे क्या है, 0 है, इसको हम अलग तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। π/2 पे वैल्यू 1 है, तो π/2 पे वैल्यू 1 है। फिर पाई पे जो वैल्यू है भैया वो कितना है, 2 है, तो पाई पे वैल्यू इसकी 2 को अप्रोच कर रही होगी, यहाँ पे हम 2 कर लेते हैं, ये पाई वाली लाइन है, ठीक है। और अगेन 3 π/2 पे वैल्यू 1 है ना। और ये इस तरीके से डाउन गया और फिर ये 0 पे आया 2 पाई पे, ठीक है। ठीक है, जहां 1 है वहीं पे 0 आएगा। सो दिस इज द फाइनल ग्राफ। सो नाउ दिस इज द फाइनल ग्राफ। दिस इज, वो येलो वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, साइन एक्स, व्हाइट वाला कॉस एक्स, और ये रेड वाला 1 - cos x। अब हमें क्या चाहिए, क्योंकि भैया हमें चाहिए मैक्सिमम इन तीनों में। तो मैक्सिमम अब मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं, तो कहोगे भैया मैक्सिमम ये देखो, ये है कुछ, ये है, ये है, ये है। सो ये हो गया भैया आपका मैक्सिमम वाला पार्ट। कितने लोगों को चमका भाई, आ गया, दिख गया। अब क्या है, द वैल्यू ऑफ एन इज, कितने जगह नॉन डेरिवेबल शार्प टर्न आपको दिख रहा होगा, 1 है ना, 2 3, तो 3 शार्प टर्न्स हमें दिख रहे हैं। तो ये फंक्शन कितने जगह नॉन डेरिवेबल है, 3 जगह। सो द राइट आंसर इज 3। बहुत बढ़िया सवाल है, मतलब जैसे बढ़िया कठिन में नहीं है। हाँ, कई बच्चे यहाँ पे मिस कर जाएंगे, थोड़ी सी बारीकियां यहाँ पे पकड़ नहीं पाएंगे, तो गलती के चांसेस है। अदरवाइज प्रॉब्लम इज सिंपल यार, cos x sin x का ग्राफ सबको ही पता है। ओके, लेट जे बी द इनवर्स, जी बी द इनवर्स फंक्शन ऑफ ए डिफरेंशिएबल फंक्शन f एंड जी एक्स इज इक्वल टू दिस मच, ठीक है। f फॉर इतना, देन द वैल्यू ऑफ g डैश 2। लेट g बी द इनवर्स फंक्शन ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन f। जो g है, जो g फंक्शन ऑफ बेसिकली f इनवर्स x है, gx का इनवर्स ऑफ f एंड gx इज इक्वल टू 1/gx, ठीक है। कुछ कंडीशन है, द वैल्यू ऑफ g डैश 2,
फाइन। अच्छा, याद होगा जब हम कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी कर रहे थे तो आपको वहां पे कई जगह मैंने ये वाला रिलेशन बताया, अगर भाई कोई भी फंक्शन किसी का इनवर्स है तो आपको मैंने ये बताया कि भाई जैसे जी एफ ऑफ एक्स का इनवर्स है तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जो होता है क्या होता है, आइडेंटिटी होता है ना, ये आपको मैंने बता रखा है। अभी क्या है, इस रिलेशन का हम यहाँ पे यूज करने की कोशिश करेंगे और बहुत प्यारा रिजल्ट है, बहुत जगह ये यूज होता है और इवन मैंने ही इसी कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में करीब 4 जगह यूज कर लिया होगा और चारों प्रॉब्लम में मैंने आपको ये बार बार रिपीट किया है कि आपको ये समझ के रखना होगा। और एक और रिजल्ट जो लिमिट एक्स मतलब कि डिफरेंशियबिलिटी की जो डिफिनेशन है दोनों, वो आपको याद करके रखनी है। जी एक्स क्या है, जी ऑफ एक्स जो है भाई साहब 1/gx है, ठीक। तो यहां से अगर मैं ये कहूंगा भैया जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है तो आप कहोगे भैया जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है ना, है ना। तो क्या है भाई, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स है, तो हमें यहां से कैपिटल जी एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू मिल गई वो मिल गई 1/x। नहीं 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 नहीं, हाँ ठीक है, 1/g ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स 1 है, ठीक है। ओके, अभी क्या कहानी है, ठीक है, एफ और देन द वैल्यू ऑफ जी डैश 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जी डैश पहले निकालने की कोशिश करें, तो जी डैश दोनों डिफरेंशिएट करें तो एफ ऑफ एक्स, अब एफ ऑफ एक्स एक बार चेन रूल लगेगा, एफ डैश एक्स ये हो जाएगा -1/x²। मुझे चाहिए जी डैश 2, तो एफ एक्स को अगर मैं 2 की बात करूं, एफ ऑफ एक्स मुझे यहाँ पे 2 पुट करना है, तो अगर एफ एक्स 2 है ना, तो आप ध्यान से देखने की कोशिश करो, कुछ रिजल्ट आपको जरूर गिवन होगा। हमें बेसिकली एफ एक्स को 2 पुट करना है, तो एफ एक्स लेट जी बी द इनवर्स, ठीक है, इफ एफ फोर इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो मतलब कि हमें यहाँ पे 2 चाहिए, तो एक्स को हमें क्या पुट करना पड़ेगा भाई साहब, ये 4 पुट करना पड़ेगा। यहां से देखो आप, अगर मैं इस x की जगह 4 डाल दिया तो ये बन गया f4 और तब हमें जाके मिलेगा 2, क्योंकि मुझसे j-2 पूछा जा रहा है। तो मैंने क्या कहा कि पुट कर दो भाई साहब x को, कितना x को पुट कर दो, ये 4, x को कर दो 4, तो जाके आपको यहां पे f4 होगा, तो f4 की वैल्यू है 2। अब मुझे j-2 मिलेगा x को 4 रखने के बाद, तो g' यहां पे अंदर क्या हो गया, 2 हो गया, इंटू f'4, f'4 भी गिवन 1/16, तो 1/16 इक्वल टू -1/4, 4 16, तो g'2 जो मिल गया भैया वो -1 मिल गया और g'2 का होल स्क्वायर मिल गया 1। तो ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। मजेदार लगा भाई, मजा आया ये वाला प्रॉब्लम करके। अगर आपको भी मजा आ रहा है तो आप एक बार कमेंट में जरूर लिखो भाई मजा तो आया, बिना मजा के कुछ नहीं है। 8 क्वेश्चन किए आज, अच्छा लग रहा है, बोरिंग नहीं लग रहा है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ओके ओके ओके, अभी क्या है, लेट अच्छा, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस मच फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 से इनफाइनाइट, then the sum of the square of reciprocal of all the values of x where fx is non-differentiable is equal to। कई बच्चे ऐसे होंगे यार जो, मैं अगर आपसे कह दूं अगेन, देखो अलग अलग ग्राफ बनाना अलग की बात है, लेकिन अगर आपको साथ में, जैसे हमने sin x cos x 1 - cos x का बनाया ना, अगर आपको मैं कह दूं साथ साथ में ग्राफ बनाना है तो आप वहां पे फेल हो जाते हो। उसी तरीके से कई बच्चे यहां भी फेल हो जाएंगे। अगर मैं कहूंगा आपको साथ साथ में आपको बनाना है x² x⁴ का ग्राफ, तो आप शायद ना बना पाओ, कई बच्चे गलत हो जाएंगे। एक बार बना के लिखो कि कमेंट में भैया आपसे बना कि नहीं बना। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यार, तो y इज इक्वल टू x² कुछ ऐसा होता है ना, और y इज इक्वल टू x⁴ भी इवन फंक्शन है और इसी तरीके का वो भी नेचर शो करता है। लेकिन आपको शायद पता होगा कई बच्चों ने ये काम कर दिया होगा कि भैया वो बड़ी वैल्यू आएगी, जैसे 2 पे अगर ये वैल्यू इसकी कुछ है तो इसकी वैल्यू ये होगी और इसकी वैल्यू ये होगी। डेफिनेटली यार x इज इक्वल टू 2 रखोगे x² 4 ही आएगा, लेकिन x⁴ 16 आएगा, तो ये 16 होगा, ये 4 होगा, डेफिनेटली ये सही बात है। तो कितने बच्चे हैं जो ये वाला ग्राफ प्लॉट किए जो मैंने अभी किया, बहुत पिटाई हो जाएगी बेटा आपकी। पूछो क्यों? क्योंकि शायद आप ये भूल रहे हो कि कुछ ऐसा भी एरिया यहाँ पे पॉसिबल हो रहा है, ऐसा भी एरिया बन रहा है जहां पे x⁴
will be less than x square and that area is -1 to 1 open interval। तो अगर आप -1 to 1 की बात आप कर लिए, तो अगर मैं इसके बीच में 1/2 लिया तो 1/2 का स्क्वायर बड़ा है या 1/2 का पावर 4 बड़ा है? क्योंकि 1/2 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1/2 का पावर 4। तो इस पर्टिकुलर -1 to 1 में x के पावर 2 बड़ा होगा और x के पावर 4 छोटा होगा, और हर जगह x to the power 4 बड़ा होने जा रहा है। इस बात का आपको खास ख्याल रखना होगा। ठीक है, थोड़ा सा मजा लेके देखते हैं। ये भाई साहब बड़े होने जा रहे हैं, तो ग्राफ अगर आप प्लॉट करोगे, ग्राफ यार मेरे से जल्दी एग्जैक्ट प्लॉट नहीं हो पा रहा ये वाला, थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है। तो क्या तरकीब निकाला जाए कि ये ग्राफ हमसे सही से प्लॉट हो जाए? ये x के पावर 4, ठीक है, ये भाई साहब हमेशा छोटे हैं और यहाँ पे ये बड़े हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों का सेम होना चाहिए 0 पे। थोड़ा सा और इसे हम, ये मजे वाली चीज है, तो आप भी मजा लो जिंदगी का। ये हमेशा बड़ा रहेगा, बस यहाँ पे ये छोटा रहेगा, है ना, और ये दोनों यहाँ पे हम साथ में कंबाइन करते हैं। ओ, कोई दिक्कत नहीं है। फाइन फाइन फाइन, अभी से थोड़ा सा दिमाग लगा के बना ग्राफ। अब यहाँ पे हम अपना एक्सिस डाल देंगे। बहुत बढ़िया लग रहा है यार ये ग्राफ बना के, समझ लो ऐसा लग रहा है कि कोई एक सफलता मेरी जिंदगी में मिल गई। नहीं बनता है जल्दी बच्चों से ये ग्राफ, आप भी बना के देखो, खुद पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है भाई साहब, ये x के पावर 4 का है, और ये जो ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का है। ये एरिया है -1, ये एरिया भाई साहब +1। -1 से 1 के बीच में पीले वाले भाई साहब बड़े रहेंगे, ये छोटे रहेंगे। ठीक है, अभी क्या है, 1/81 भी इसमें लाना है घुसा के कहीं से, तो 1/81 भी ड्रॉ करो। तो जो यहाँ माइनस होगा तो ये वैल्यू बेसिकली क्या है, वैसे तो यार ये दोनों सेम होना चाहिए बट हो नहीं पाया। ठीक है, आप फील कर लो, मान लो, ठीक है ना, ये 1 वाला एरिया है और 1/81 कुछ इसके नीचे होगा, ये वाला एरिया 1/81 है। ठीक है, अच्छा 1/81 की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये वाला एरिया जो है 1/9 होगा, है ना। ये जो एरिया है बेसिकली कितना होगा, 1/9 होगा। ठीक है, और हमें बात कितनी करनी है, सिर्फ और सिर्फ 0 से इनफाइनाइट की। ये तो हम देख ही नहीं रहे यार, अपने ही दुनिया में खो गए। इधर तो हमें प्लॉट ही नहीं करना था, हमें सिर्फ इधर प्लॉट करना था, पूरा समय हमने बेकार कर दिया। तो मैं फिर से यहाँ पे प्लॉट करता हूँ। हमारा जो ग्राफ है भाई साहब, ये कुछ इस तरीके का ग्राफ है। एक तो ये वाला गया और एक दूसरा जो जाना है भैया, ये कुछ इस तरीके से जाना है। लो, ये जो पार्ट है पर्टिकुलर, ये 1 पे है और 1 पे इसकी जो वैल्यू 1 है। एक और लाइन हमें एक्स्ट्रा ड्रॉ करनी है 1/81 की, तो ये है क्या, 1/81 वाला एरिया पर्टिकुलर। ठीक है, यहां पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही, x इज इक्वल टू 1/9 आ रही है, क्योंकि x स्क्वायर वाला ग्राफ है ये, है ना। अब क्या है, हमें देखना था मैक्सिमम, तो मैक्सिमम यहां पे बड़े आराम से दिख जाएगा भैया, ये 0 से इधर ये, देन ये और देन ये। वाओ, मजा आया। ये बस क्या है, देन द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ x वेयर fx इज नॉन डिफरेंशिएबल इज इक्वल टू। तो भैया fx कहां नहीं डिफरेंशिएबल है, एक तो 1/9 पे डिफरेंशिएबल नहीं है और एक तो x इज इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। फाइन, अच्छा 1/9 पे जो वैल्यू आएगी, है ना, एक बार फिर से क्वेश्चन, देन द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द वैल्यूज, रेसिप्रोकल ऑफ ऑल ऑफ x की वैल्यू, इसका रेसिप्रोकल किया तो 9 स्क्वायर, 1 का रेसिप्रोकल किया तो 1 ही आया, तो 81 + 1 दैट विल बी 82। सो द राइट आंसर विल बी C, तो C विल बी द करेक्ट आंसर। मजा आया, अच्छा लगा प्रॉब्लम यार।
ये हम फालतू में यहाँ पे डिजाइनिंग करने लगे, हमें सिर्फ राइट विंग को देखना था, राइट विंग पे ही हमें ध्यान देना चाहिए था। ठीक है, मूविंग फॉर क्वेश्चन नंबर 50। इजी प्रॉब्लम है, बस देखने में आपको कठिन लग रहा होगा। If fx is derivable at x is equal to 2 such that f2 is equal to 10, f dash 2 is equal to this much, then the value of this. Okay, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये क्या log f2 प्लस एच स्क्वायर माइनस log f2 माइनस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। रख के देखो एक बार h को 0, तो log f2 बन रहा है। f2 कितना भाई साहब, f2 है आपका 2, तो log 2 माइनस यहां भी 0 रखो तो log f2 ही बन रहा है, 0 बाई 0 ही बन रहा है। तो क्या कर दिया जाए, लॉपिटल लगा लिया जाए, है ना भाई। जब 0 बाई 0 बन गया तो लॉपिटल लगा ही सकते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 बाई f2 प्लस एच स्क्वायर इंटू एफ डैश 2 प्लस एच स्क्वायर। अभी भी देखो काम भाई डिफरेंशिएशन बहुत बच के रहना। एक बार हमने लॉग का डिफरेंशिएशन के नीचे आया, फिर चेन रूल लगा रहे थे, एफ का किया तो एफ डैश आया। अभी भी हमें 2 प्लस एच स्क्वायर का भी करना है, तो 2 प्लस एच स्क्वायर का करोगे तो ये सिंपली 2h आएगा, सिंपल है ना। फिर माइनस यहां पे जब करेंगे अगेन एफ 2 माइनस एच स्क्वायर इंटू एफ डैश 2 माइनस एच स्क्वायर। अब उसका जब करेंगे माइनस एच स्क्वायर, 2 माइनस एच स्क्वायर 2 का तो 0 होगा, माइनस एच स्क्वायर का माइनस भी आएगा, और ये माइनस माइनस हमने यहाँ पे प्लस कर दिया है, और नीचे क्या आ रहा है भाई एच स्क्वायर का अगेन ये 2h आएगा। तो आप ध्यान से देखोगे अगर तो 2h हर जगह से गायब हो रहा है, ये 2h गायब, ये 2h गायब, ये 2h गायब। अब सिंपल 0 रख दो, है ना। तो h को 0 रखा तो यहाँ 1 बाई f2 बना, है ना, और यहां f डैश 2 बना, प्लस ये भी क्या बन रहा है f1 बाई f2 बन रहा है इंटू एफ डैश 2 बन रहा है। तो ये 2 टाइम्स f डैश 2 डिवाइडेड बाई f2 बन गया। f2 कितना है भाई साहब, f2 है 2, तो ये गायब हो गया। f डैश 2 क्या है 4 है, तो 4 विल बी द राइट आंसर, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो आई होप 10 प्रॉब्लम करके मजा आ गया होगा, काफी दिनों बाद हम ब्लैक बुक को सॉल्व किए। ठीक है, अगर नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप इसके हैंड रिटन नोट्स पा जाओगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर इसमें प्यार मिला तो अगला एपिसोड आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच।